स्पाइजेलिया एंथेलमेंटिका होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 791, 792, 793 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। वेस्ट इंडीज और साउथ अमेरिका में एक प्रकार की लता होती है। उसे सुखाकर उससे टिंचर तैयार किया जाता है। हृदपिंड पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। कृमिग्रस्त, कमजोर, रक्तहीन, वतह व स्क्रोफुला धातु में यह लाभदायक है। इसमें शरीर की बाईं ओर आक्रमण होता है। होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका में जो दवाएं शरीर के दाहिने और बाएं भाग पर अपनी क्रिया प्रकट करती हैं, उनकी एक सूची संक्षिप्त रूप से नीचे दी जाती है। दाहिनी ओर एनाकार्ड, एमोन कार्ब, एपिस, बेल, ब्रायो, चेलिडोन, क्रोटे, कैलीकार्ब, लिथिया, लाइको, मैगफॉस, पॉडो, फाइटो, मैगुनेरिया, टेरेंटुला, कैलीम्यूर, इक्विजिट, वायोला प्रभृति। बाईं ओर अर्जेंट, एगारी, एस्टेरियस, सियानो, चेनोपोड, कोलोसी, सिमिसिफ्यू, कूप्रम, लेके, लिलियम, पिक्स लिक्विडा, रियूमेक्स, सेबाडिला, सैबाल, थूजा, नक्त मस्के, स्पाइजे इत्यादि। स्पाइजेलिया का चरित्रगत लक्षण: 1. वक्षस्थल में वात, नैजा, रियूम। 2. कलेजा धड़कना, जरा भी हिलने पर और सामने की ओर झुकने पर कलेजा धड़कने लगता है। इतने जोर से कलेजा धड़कने लगता है कि कपड़े के ऊपर बाहर से दिखाई देता है। सिस्टोलिक ब्लोइंग ऑफ द एपेक्स, हृदपाट का उद्गीरण, माइट्रल रैगर्जिटेशन, सामने कनपटी और माथे में असह्य दर्द, आंख तक यह टनक होती है, ऐसा मालूम होता है कि आंख बड़ी हो गई है। 3. बाईं और अधकपारी का दर्द, ऐसा मालूम होता है कि माथे की चारों ओर एक पट्टी बंधी हुई है। 4. छोटी छोटी कृमियां मलद्वार में सुरसुराया करती है, खुजलाती है। कृमि की वजह से बच्चों के पेट के शूल का दर्द। 5. वक्षस्थी अर्थात छाती के बीच की हड्डी के नीचे तेज बिधने की तरह दर्द, इसके साथ ही बायां हाथ सुन्न मालूम होना। 6. सोने पर श्वास कष्ट, दाहिनी ओर दबाकर या माथा ऊंचा कर सोता है। 7. चेहरे में स्नायुशूल का दर्द, पांचवी स्नायु में नपुरेल्जिया का दर्द, धूम्रपान की वजह से दांत का दर्द। 8. आल्पीन, सुई इत्यादि नोकीली चीज गड़ जाने का भय। 9. खांसने के समय कलेजे में सुई गड़ने की तरह दर्द। हृदपिंड की बीमारी, हृदपिंड की बहुत सी पुरानी बीमारियों में यह फायदा करती है। बहुत जोर जोर से कलेजा धड़कता है, यहाँ तक कि यह स्पंदन कपड़े के ऊपर से बाहर की ओर से ही दिखाई देता है। कलेजा धड़कना, पैल्पिटेशन, स्टेथोस्कोप लगाए बिना ही कलेजे के पास कान ले जाकर सुनने से ही हृदपिंड के स्पंदन का आघात शब्द सुन पड़ता है। हृदपिंड की बीमारी की पहली या नई अवस्था में भी यह फायदा करता है। हथकपाट की बीमारी, वॉल्व्युलर डिजीज में जोर जोर से कलेजा धड़कने पर स्पाइजेलिया के प्रयोग से बहुत जल्द यह हृदस्पंदन घट जाता है और कुछ दिनों तक व्यवहार करने पर असली हृदरोग में आरोग्य हो जाता है। रोगी बाईं करवट दबाकर सो नहीं सकता, क्योंकि इससे कलेजे की धड़कन बहुत बढ़ जाती है। हृदपिंड की बीमारी में स्पाइजेलिया के बाद कैल्मिया से ज्यादा फायदा होता है। सिर दर्द, स्पाइजेलिया में माथे के एक और, विशेषकर बाईं ओर ही दर्द अधिक होता है। अधकपारी का सिरदर्द माथे के पिछले भाग में, गर्दन के ऊपरी भाग से आरंभ होकर माथे के ऊपरी भाग से होता हुआ अंत में आंख के ऊपरी भाग में उतर जाता है। सूर्य जितना ही बढ़ता जाता है, उतना ही यह दर्द बढ़ता जाता है और ज्यों-ज्यों सूर्य उतरता जाता है, त्यों-त्यों यह घटकर अंत में सूर्यास्त होने पर आरोग्य हो जाता है। जिस ओर सिर दर्द होता है, उसी ओर की आंख से पानी गिरता है। थोड़ी आवाज होने या हिलने डुलने पर सिरदर्द बढ़ जाता है। माथे की दाहिनी ओर के इस तरह के सिरदर्द में सैंगुनेरिया और साइलिसिया दोनों ही फायदा करती हैं। सिरदर्द के साथ दाहिनी आंख से पानी गिरने पर चेलिडोनियम फायदा करती है। ओनसमोडियम, ओनोस्मोडियम, Q 200 इसका सिरदर्द माथे के पिछले भाग, ऑक्सिपट,
से आरंभ होकर नीचे गर्दन और ऊपर ब्रह्मतालु और वहां से कनपटी में चला जाता है। माथे के बाईं ओर ही रोग का आक्रमण अधिक होता है। सिरदर्द के साथ साथ मिचली रहती है। आर्सेनिक मेटालिक माथे के बाईं तरफ दर्द आंख और कान के भीतर तक चला जाता है। चेहरे का स्नायुशूल। चेहरे के दाहिनी ओर के स्नायुशूल में कैल्मिया और बाईं ओर के स्नायुशूल में स्पाइजेलिया फायदा करती है। वात रोग वाली जगह पर अकड़न का तेज दर्द, भीतर मानो कोई सुई गड़ा रहा है। हृदपिंड की किसी बीमारी के साथ वात होने पर स्पाइजेलिया फायदा करती है। मेरुदंड और पीठ में दर्द, श्वास लेने पर दर्द बढ़ता है। निद्रा रात में हाथ पैर स्थिर नहीं रख सकता, सपने देखकर नींद खुल जाती है। वृद्धि छूने पर, शरीर हिलाने पर, भोजन के बाद ही जलीय हवा लगने पर, बरसात के दिनों में, सवेरे दोपहर में धूम्रपान से, ह्रास स्थिर रहने पर, सांस लेने पर, उत्ताप से, निर्मल हवा में। संबंध हृदपिंड के अंतर्वेष्ट प्रदाह में एकोनाइट के बाद और आने आर्स, बेल, ब्रायो, कैल्के, डिजी, कैलीकार्ब, लाइको, फॉस, पल्स, सल्फ, जिंक, इनके साथ स्पाइजेलिया का घनिष्ठ संबंध है। जहां रोग की नई अवस्था में आर्निका का व्यवहार होता है, वहां रोग की पुरानी अवस्था में स्पाइजेलिया का क्रियानाशक आरम, कैम्फर, कांको, पल्स। क्रिया का स्थितिकाल 20 से 30 दिन। क्रम 30-200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।